हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एज अ बिगिनर शेयर मार्केट में ट्रेड करना कैसे सीखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग एक बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है और बाकी प्रोफेशंस के जैसे ट्रेडिंग सीख के ही करनी चाहिए। अगर सही इंफॉर्मेशन ना मिले तो इसमें सालों साल की मेहनत और बहुत सारे पैसों का नुकसान हो सकता है। तो रियल मनी के साथ ट्रेड करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। और शुरू करने से पहले शेयर मार्केट का प्रोफेशन में लोग बहुत स्मार्ट और बहुत प्रोफेशनल होते हैं। वो शेयर के प्राइसेस को अच्छे तरह से समझते हैं और एक बार जब आप शेयर मार्केट के बेसिक्स सीख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको रियल मनी से ट्रेड करने में आसानी होगी। और उससे पहले आपने अपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर करने हैं और डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बड़ा नुकसान ना देखना पड़े। और इस चैनल पे मैं आपके लिए हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकें जैसे प्रोफेशनल्स ट्रेड करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। तो चलो शुरू करते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो मैंने कुछ टेम्पलेट्स और प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई है जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले दिस इज आवर बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड और ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर है दैट ट्रेडिंग इज रिस्की एंड द यूजर्स agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that they make, including but not limited to loss of capital। तो आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो ये हैं और डे ट्रेडिंग गाइड फॉर बिगिनर्स। और ये हैं हमारे कुछ टॉपिक्स। लर्न द बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, चूज अ ब्रोकर, सेट अप अ डेमो अकाउंट, develop a trading strategy, start small, be patient and manage your risk। तो हर एक टॉपिक मैं आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगा इनके बारे में और कैसे आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है लर्न द बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले एवरी प्रोफेशन के जैसे और हर एक स्ट्रीम के जैसे कुछ ना कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे हम अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करेंगे तो उसके रिलेटेड हम अगर कहीं पे जॉब करेंगे या अगर हमारा कोई फ्रेंड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता है तो हम उसके पास जाएंगे और हम देखेंगे कि सारा ऑटोमेशन या सारा प्रोसेस वर्क कैसे करता है। तो सेम है स्टॉक मार्केट, ये अलग नहीं है किसी भी चीज़ किसी भी तरीके से। ठीक है, अगर आप सीख जाएंगे तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे और आप पैसे कमा सकते हैं। तो बेसिक्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जिससे फ्रॉम 2014 मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने इस वेबसाइट का जो है पूरा पूरा रीड और एक दो तीन बार मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया था अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए। तो ये है हमारी वेबसाइट जिसको हम बोलते हैं www.babypips.com। ये मेरी वेबसाइट नहीं है, ये ऑलरेडी है ऑन द इंटरनेट। जस्ट मैंने बस ये आपके लिए सर्च की है ताकि आप यहाँ से स्टडी कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी मार्केट चार्ट्स देख के ट्रेड होती है। तो चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे कॉमोडिटी, चाहे फ्यूचर, चाहे ऑप्शन, तो सबको ट्रेड करने का सेम ही प्रिंसिपल होता है। तो आपको जो है मिसगाइड नहीं होना और मैनिपुलेट नहीं होना, अपनी नॉलेज आपने गैदर करनी है। तो आप किसी भी मार्केट की गेन करोगे तो आप किसी भी मार्केट को और दुनिया की किसी भी मार्केट को ट्रेड कर सकते हो, तो इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। तो सबसे पहले जब आप अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है लर्न फॉरेक्स और जैसे ही लर्न फॉरेक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स। तो फॉरेक्स अगर आप फॉरेक्स के बारे में पढ़ लो चाहे कमोडिटी के बारे में, सबके प्रिंसिपल्स सेम होते हैं। मैं फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ तो सेम प्रिंसिपल से ट्रेड करता हूँ और फ्यूचर एंड ऑप्शन भी ट्रेड करता हूँ तो वो भी सेम प्रिंसिपल से, और कमोडिटी ट्रेड करता हूँ तो वो भी सेम सेम स्ट्रेटेजी और सेम प्रिंसिपल यूज करके। तो कोई भी इशू नहीं है, दुनिया की सारी मार्केट्स एक जैसे ही ट्रेड होती है। तो जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट कोर्स।
तो यहाँ पे आप देखोगे अ, ये जो पूरा कोर्स है, लोग इसको बहुत महंगा बेचते हैं अपना अपना क्रिएट करके स्क्रीनशॉट्स लगा के। तो ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी पैसा नहीं देना, आपको साइन इन भी नहीं करना। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्कूल स्कूल ऑफ पिप्सोलॉजी, बिकॉज फॉरेक्स में जो पॉइंट्स कहते हैं उनको पिप्स बोलते हैं, तो इसलिए स्कूल ऑफ पिप्सोलॉजी। तो यहाँ पे आप देखो, ये बिल्कुल अब बिल्कुल स्टार्टिंग से है, बिल्कुल बेसिक से, जैसे प्री स्कूल हो गया, जैसे हमारी नर्सरी होती है। तो इसमें सब कुछ टॉपिक्स है जिसमें आपको बताया जाएगा कि फॉरेक्स या स्टॉक मार्केट कैसी होती है और उसको कैसे, हाउ हाउ डू यू ट्रेड फॉरेक्स। तो ये सिर्फ थ्योरी इंफॉर्मेशन है, तो आप अगर पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। और अदरवाइज आप अगर आप थोड़े एडवांस लेवल के हो तो आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हो, जो किंडरगार्टन है। और इसमें स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करोगे, या ये नीचे ये वाली 3 टॉपिक्स हैं जो इसमें किंडरगार्टन में कवर होंगे, जैसे फॉरेक्स ब्रोकर्स, कौन कौन से ब्रोकर हो सकते हैं फॉरेक्स में। तो इंडिया में आपको पता ही है कि अगर आपने ट्रेड करना है तो जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फायर्स है, धन है, तो काफ़ी ब्रोकर्स हैं। तो आप अकॉर्डिंगली, तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो, इसमें जा सकते हो 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस। तो कौन कौन से एनालिसिस हो सकते हैं और इसमें आपको बताया जाएगा। और टाइप ऑफ चार्ट्स, किस तरह के चार्ट्स हो सकते हैं, जैसे लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट्स एंड मैनी मोर। ठीक है ना। तो इसमें आप उसके रिलेटेड पढ़ सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आप ये 3 टॉपिक क्लियर करोगे तो उसके बाद आ जाएगा एलिमेंट्री। तो इसमें आपको जो भी टेक्निकल एनालिसिस होता है, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है, जापानीज कैंडलस्टिक कैसे वर्क करते हैं, फिबोनाची कैसे वर्क करती है, मूविंग एवरेजेस, पॉपुलर चार्ट इंडिकेटर्स। ठीक है ना। तो इसमें आपको हर एक पॉइंट की अच्छे से ब्रीफ इंफॉर्मेशन विद एग्जांपल्स आपको आप पढ़ सकते हो इसमें। और मैं भी इन फ्यूचर स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब करोगे तो आप हर एक टॉपिक कवर कर लोगे। मैं आपको हर एक टॉपिक कवर करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, सो देयर वोंट बी एनी इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उससे भी। ठीक है ना। तो जैसे ही आप एलिमेंट्री स्कूल कवर करोगे उसके बाद आप आ जाएगा मिडिल स्कूल। और इसमें आपको ऑसिलेटर्स एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स, जैसे मैकडी, बोलिंजर बैंड, ये सब की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कैसे वर्क करते हैं, कैसे कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ये सब वर्क करती है, कैसे आप उसको देख के ट्रेड कर सकते हैं। और चार्ट पैटर्न कौन कौन से होते हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। और पिवट पॉइंट्स हो गए। और जैसे आप ये कवर करोगे उसके बाद समर स्कूल, इसमें आपको हाइकेनाशी कैंडल्स, हाइकेनाशी चार्ट कैसे ट्रेड कर सकते हो, एलिट वेव 1 to 5, लाइक 1 2 3 4 5, कैसे उनकी वेव्स रिएक्ट करती हैं, करेक्टिव वेव कौन सी होती हैं, और इम्पल्सिव वेव्स कौन सी हो सकती हैं, और हार्मोनिक पैटर्न्स, जैसे काफ़ी तरह के पैटर्न्स हो गए, रेंज बाउंड मार्केट हो गई, या फिर गार्टले पैटर्न्स, काफ़ी तरह के पैटर्न्स होते हैं हार्मोनिकली। तो आप वो भी स्टडी कर सकते हैं इसमें। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा कुछ पढ़ना अ, अपने रियल मनी और हार्ड अर्न मनी जो आपने मेहनत से कमाए हैं उसको पैसे लगाने से पहले स्टॉक मार्केट में आपको पूरी इंफॉर्मेशन और पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और वो मैं इस चैनल पे भी आपको दूंगा, हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं अच्छे से प्रोफेशनल के जैसे ट्रेड करना सिखा पाऊँ। ठीक है ना। तो उसके बाद हाई स्कूल आ जाएगा, इसमें ट्रेडिंग डाइवर्जेंसेस, जैसे मैकडी की डाइवर्जेंस हो गई, स्टोकेस्टिक की डाइवर्जेंस किस जगह पे आती है, किस जगह पे रिवर्सल आ सकता है, रिवर्सल आने के चांसेस हैं, और कैसे रिवर्सल हम ट्रेड कर सकते हैं, बाकी मार्केट एनवायरनमेंट, बुलिश बेयरिश, और ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स, फेक आउट्स, और जैसे कोई फ्लैग है ब्रेकआउट हो रहा है, या फिर किसी हाई पे फ्लैग ब्रेकआउट होके फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है। तो फंडामेंटल एनालिसिस, करेंसी क्रॉसेस, तो क्रॉसेस जैसे जीबीपी यूएसडी, पाउंड यूएसडी, ओडीजेपीवाई, ये सब करेंसी क्रॉसेस। तो इसमें आप अगर आपने इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है तो आप पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि मार्केट तो सेम तरीके से ही बिहेव होती है चाहे कोई भी हो। और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जैसे आप डेली के डायरेक्शन देख रहे हो, उसके बाद आप 15 मिनट पे ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो कैसे आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हो। और अंडर ग्रेजुएट फ्रेशमैन, मार्केट सेंटीमेंट, ट्रेडिंग न्यूज़, तो इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ये मेरी जस्ट पहली वीडियो है,
मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ ताकि इन फ्यूचर जब मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं, जब मैं डिटेल में टॉपिक्स डिस्कस करूं आपके साथ, तो आपके एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर हो, ताकि आपको वो समझ आए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मार्केट कैसे बिहेव करती है। ठीक है ना। तो आप उससे पहले ये अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, और ताकि आपको जो नेक्स्ट टॉपिक्स मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको अ, दिक्कत ना आए। और अगर कुछ आती भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स दूंगा। तो ये है आपके लिए वेबसाइट babypips.com। तो यहाँ पे आप अपने बेसिक्स क्लियर करें, और ये हो गया कवर हमारा पहला टॉपिक, लर्न द बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। और उसके बाद सेकेंड है जो ब्रोकर। तो ब्रोकर चूज करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, जब आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लोगे, आप अ, कोई कोई चीज ट्राई करना चाहते हो इन सब में से, जैसे कोई इंडिकेटर हो गया या फिर कोई प्राइस एक्शन हो गया या फिर कोई चार्ट पैटर्न हो गया, जो आपको अच्छा लगता है और जो आप अच्छे से देख पा रहे हैं मार्केट में, जो उसको आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए। वहाँ पे काफ़ी सारी डेमो ट्रेडिंग की एप्लीकेशन है, उनको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए और चार्ट को देखिए कंप्यूटर पे, और उसके बाद उसको टेस्ट कीजिए, ताकि कहाँ पे आप बाय कर रहे हो, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है ना। तो उससे क्या होएगा कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होएगा। 1 या 2 महीने एटलीस्ट उसको टाइम दें, और देखिए कि कौन सा पैटर्न या कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क कर रही है, और आप उसमें कितने परसेंट प्रॉफिटेबल हो, और कितना प्रॉफिट या लॉस भी हो बाय द एंड ऑफ द मंथ। एक दिन में किसी भी स्ट्रेटेजी को जज मत करो, एटलीस्ट 1 महीना एक स्ट्रेटेजी पे वर्क करो। ठीक है ना। क्योंकि ये प्रोफेशन है, मार्केट हमेशा रहेंगी, हमेशा लॉन्ग टर्म चलेगी और थ्रू आउट द लाइफ, तो ये कभी बंद होने वाली है नहीं। तो आपके पास बहुत टाइम है। तो 1 महीना इसको दी। अगर कोई इनिशियल स्टेजेस में, जैसे कॉलेजेस में है, तो उनके पास बहुत टाइम है, तो इन फ्यूचर वो कुछ टाइम में या कुछ साल में बहुत अच्छे से ट्रेड करना सीख जाएंगे। और अभी उनके पास जैसे पैसे कम होते हैं, एज अ बिगिनर कॉलेजेस में होते हैं हम, तो ये अच्छा, और भी अच्छा प्लस पॉइंट है। तो मैंने भी जब शुरू की थी, तो मैं जस्ट कॉलेज मैंने अपना ख़त्म किया था और जॉब ज्वाइन की थी, तो उस टाइम पे मैं 2013-14 में ये शुरू किया, और उसके बाद लर्न करना शुरू किया। तो मेरे पास कोई था नहीं बताने के लिए, और ना कोई आजकल के टाइम में कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नॉलेज बताता भी नहीं है। तो अ, सभी चीज़ें मैंने इकट्ठी की इधर उधर से, जैसे बुक्स फाइंड आउट की, फॉरेन फॉरेन ट्रेडर्स की, या टेक्निकल बुक्स होगी तो वो पढ़ी, और एलियट वेव की बुक्स पढ़ी, तो उनसे मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ही सीख पाया। ठीक है ना। और मैंने इसको लॉन्ग टर्म ही सोचा था, तो आज अ, अभी मैं जॉब नहीं कर रहा, और अभी मैं फुल टाइम ट्रेड ही करता हूँ। तो अभी सो दिस इज व्हाट वेयर द टाइम आई थिंक आई शुड गिव द सोसाइटी बैक। तो सोसाइटी को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना चाहिए जो मुझे नहीं मिला किसी टाइम पे। तो आप तो ब्रोकर चूज करने के लिए पहले आप डेमो पे ट्रेड करिए, और उसके बाद ब्रोकर, बहुत ब्रोकर है, 10-15 मिनट में अकाउंट खुल जाता है, जैसे जीरोधा हो गया, धन हो गया, एंड अपस्टॉक्स और फायर्स, काफ़ी ब्रोकर्स हैं। तो मैं पर्सनली अपस्टॉक्स ट्रेड करता हूँ, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कोई भी ब्रोकर अपना चूज कर सकते हैं, इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं। और उसके बाद थर्ड टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, जैसे आप एक डेमो अकाउंट ट्राई करिए, पहले अपने बेसिक्स क्लियर करिए, उसके बाद डेमो अकाउंट बनाइए, डेमो अकाउंट पे उसको टेस्ट कीजिए। और और फोर्थ स्टेप जो आ जाता है हमारा, वो है डिवेलप अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे, तो यहाँ पे बहुत बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होंगे। जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स, काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न्स होंगे यहाँ पे। तो आप उनको देखिए वो कैसे ब्रेकआउट करते हैं, विद एग्जांपल्स यहाँ पे सारा कुछ है। जैसे ट्रायंगल हो गया, चार्ट पैटर्न चीट शीट भी है यहाँ पे, ट्रायंगल, बियरिश बुलिश पेनेंट्स, और ट्रेड वेज चार्ट पैटर्न्स। तो इन सब के रिलेटेड भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आपको इजीली एक्सप्लेनेबल हो हर एक चीज़। ठीक है ना।
तो इनको इनके बेस आप एक स्ट्रेटजी बनाइए और उसको आप डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद ही अपना जो रियल मनी है और हार्ड अर्न मनी है उसको यूज़ करें ट्रेडिंग करने के लिए। और जब आप ये चारों स्टेप कवर कर लोगे, आप डेमो अकाउंट पे भी ट्रेड कर चुके हो, आपको लगता है कि अभी आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप अपना बिल्कुल छोटे अमाउंट से, छोटी कैपिटल से ट्रेड करना शुरू करिए। और छोटी कैपिटल से शुरू करना, और स्टॉप लॉस लगा के हमेशा ट्रेड करना, स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेड नहीं करना। अगर आपका स्टॉप थोड़ा बड़ा आता है या वाइड आता है तो आप अपनी पोजीशन कम कर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, तो शुरू में आपको मैं यही बताऊंगा, अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी ट्रेड कर रहे हो या कोई स्टॉक ट्रेड कर रहे हो तो आप एक लॉट से ही ट्रेड करिए, उससे ज़्यादा मत करो। और अगर कभी कोई लॉस हो जाता है जैसे, है ना, तो आपको जो है एग्रेसिव नहीं होना, तो आपने वेट करनी है। जैसे बी पेशेंट, ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। बी पेशेंट, हमेशा नेक्स्ट ट्रेड आएगा, आप उसकी वेट कीजिए, उस टाइम पे ट्रेड कीजिए, ठीक है ना। और जो पहला आपका लॉस हो अगर हुआ है तो वो आप, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो वो लिमिटेड लॉस है, तो नेक्स्ट सेटअप जब आपका मिलेगा और जब आप ट्रेड करोगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सारा पिछला एक दो लॉस, तीन लॉस जो भी होता है वो कवर हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बैठना है, सिट टाइट और वेट फॉर योर नेक्स्ट सेटअप। अपने नेक्स्ट सेटअप के लिए वेट करनी है, जब नेक्स्ट सिग्नल मिलेगा या जब नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा उस टाइम पे आपको नेक्स्ट ट्रेड करना है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मैनेज योर रिस्क, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख कैपिटल से ट्रेड करते हो, जो एज अ बिगिनर अगर कोई कर रहा है तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि 1 लाख से करो। अगर आप 10,000 से भी करते हो तो एटलीस्ट मिनिमम एक लॉट से कीजिए। तो 15 की क्वांटिटी होती है बैंक निफ्टी में, तो एक लॉट पे तो उसी से ट्रेड करो। और अगर स्टॉक ट्रेड करने जा रहे हो तो 20-25 हज़ार रुपये लगता है लॉट के लिए, तो अभी आप स्टॉक मत करना। अगर आपने टेस्टिंग करनी है तो 10-15 हज़ार रुपये में आप अकाउंट में डालिए। जब आप सारा स्टडी कर लोगे, बेसिक्स क्लियर कर लोगे, जब आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी टेस्ट कर ली है, उसके बाद आप प्रॉफिटेबल हो डेमो अकाउंट पे, फिर आप अपना 10-15 हज़ार डालिए अकाउंट में और एक लॉट से ट्रेड कीजिए। और मैनेज योर रिस्क प्रॉपरली, मतलब आपने बिना स्टॉप के काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो वो हर वीक एक्सपायर हो जाता है। तो उसके रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा, अगर आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि ऑप्शन जो है हर हर वीक एक्सपायर हो जाता है। तो अगर कोई भी पैसा, अगर आपने एक लॉट भी लिया तो वो ज़ीरो हो जाएगा बाय द एंड ऑफ वीक। तो आपने हमेशा स्टॉप लॉस लगा के करना है, और इंट्राडे करना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, और कैसे करना है तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टाइम टू टाइम वीडियोस अपडेट करूंगा, उसे उसको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रिस्क हमेशा मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 1 रुपया रिस्क है और 3 रुपये प्रॉफिट है या 4 रुपये प्रॉफिट है, तो आप कभी भी नुकसान में नहीं जाओगे मार्केट में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप सेटअप की वेट कर रहे हो, अगर आप पेशेंट हो और पेशेंस इनफ, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टॉक मार्केट में। नुकसान हर एक बिजनेस में होता है, तो इसमें भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग है तो आपको कभी नुकसान नहीं होएगा और आप ज़्यादा नुकसान में नहीं जाओगे। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड सो थैंक यू सुनने के लिए और वीडियो को देखने के लिए एंड तक। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं हर एक वीडियो पूरे दिल से बनाऊं और नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। गलत इंफॉर्मेशन मैं आपको बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करूंगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, टेक केयर।